हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास करने जा रहे हैं और ये मैक्सिमम मिनिमा की भी लास्ट क्लास ही रहेगी, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की और भी वीडियोस आती रहेंगी समय समय पे, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या जो भी अपडेटेड क्वेश्चन रहेंगे वो बीच बीच में मैं वीडियोस डाल के उनको आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए आज की लास्ट क्लास शुरू करते हैं मैक्सिमम मिनिमा की, ठीक है। और फिर कल से किसी और टॉपिक की क्लास शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले लिखा हुआ है सामने, जैसा कि आप देख रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम में क्या लिखा हो वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज दैट थीटा की वैल्यू 45 ले ली, ठीक है। तो आप बताइए साइन 45 होता है 1/√2, ठीक है। और 1/√2 का स्क्वायर जो होगा वो 1/2 होगा, ठीक है। अगर 1/2 का भी स्क्वायर अगर मैं कह दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि साइन स्क्वायर थीटा की जो भी वैल्यू होगी उसके रिस्पेक्ट में साइन की पावर 4 थीटा की जो वैल्यू होगी, तो साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा से हमेशा छोटी होगी, ठीक है। इसी तरह साइन की पावर 6 थीटा की भी वैल्यू साइन की पावर, मतलब ऐसे ऐसे मैं पावर इंक्रीज करता जाऊँ, ठीक है, इवन के टर्म्स में, ठीक है। तो साइन की पावर जो 6 थीटा की वैल्यू होगी वो भी साइन स्क्वायर थीटा से छोटी होगी। इसी तरह से मैं बढ़ाता जाऊंगा तो एक जगह कहीं ना कहीं साइन की पावर 2m थीटा आएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन की पावर 2m थीटा लिखने का ये मतलब है कि ये जो 2m है, किसी भी नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमेशा इवन पावर को डिनोट करता है, इवन नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। इसी तरह सेम चीज़ हमने कॉस में भी किया कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने निकाली, उसके बाद जो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी उसका स्क्वायर कर दिया, तो उसका स्क्वायर करने पे कॉस की पावर 4 थीटा आ गया। और कॉस की पावर 4 थीटा की जो वैल्यू होगी वो कॉस स्क्वायर थीटा से क्या होगी, छोटी होगी। इसी तरह फिर मैंने पावर बढ़ा दी इवन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 4 के बाद अगला इवन नंबर 6 आता है, ठीक है। तो फिर मैंने इसको बढ़ाया तो यहाँ पे भी जो कॉस की पावर 6 थीटा की वैल्यू होगी वो कॉस की पावर 4 थीटा से क्या होगी, छोटी होगी। इसी तरह मैं चलता चला गया, कहाँ पहुँच गया, कॉस की पावर 2n थीटा तक पहुँच गया, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक सीरीज़ हमें ये मिली कि जहाँ पे साइन की पावर 2m थीटा जैसा टर्म दिख रहा है और एक सीरीज़ मैंने जो देखी कॉस की पावर 2n थीटा जैसा टर्म दिख रहा है, ठीक है। और साइन और कॉस दोनों की ही वैल्यू लगभग सेम ही उसमें लाई करती है, ठीक है। -1 से +1 के बीच में ही लाई करती है, इसीलिए दोनों में सेम पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये जैसे जैसे साइन की पावर आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू घटती जाएगी, जैसे जैसे कॉस की पावर भी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने साइन की पावर 2m थीटा और कॉस की पावर 2n थीटा ये जो दो अलग अलग इक्वेशन बनाई है, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब मैंने ऐड किया तो यहाँ क्या आ गया, साइन की पावर 2m थीटा प्लस कॉस की पावर 2n थीटा, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह ये सारे टर्म भी जोड़ जाएंगे, लेकिन इनको जोड़ने की ज़रूरत है ऐड नहीं, बस इधर से लास्ट टर्म इधर से फर्स्ट टर्म ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हमने देखा साइन की पावर 2m थीटा प्लस कॉस की पावर 2m थीटा की वैल्यू जो आ गई वो या तो 1 के बराबर होगी या तो 1 से छोटी होगी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो वैल्यू निकालने जा रहे हैं वो कौन सी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालने जा रहा हूँ तो सीधी सी बात है कि हम साइन की पावर 2m थीटा प्लस कॉस की पावर 2n थीटा की जो वैल्यू लेंगे वो 1 से छोटी तो ले नहीं सकते, और इसका मतलब हमें, और मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसका मतलब 1 से छोटी लेनी तो मैं क्या ले लूँगा, 1 के बराबर ले लूँगा, ठीक है। तो साइन की पावर 2m थीटा प्लस कॉस की पावर 2n थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। जहाँ पे पावर हमेशा इवन होनी चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो कभी भी अगर साइन की पावर इवन टर्म्स आ जाए या कॉस की पावर इवन टर्म्स आ जाए, ठीक है, तो उसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो हमेशा क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू की बात आगे चल के हम लोग करेंगे, लेकिन अभी हम लोग किस पे बात करने जा रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात, पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि साइन की पावर इवन टर्म्स अगर कोई आ जाए और प्लस कॉस की पावर भी कोई इवन टर्म आ जाए, इवन होना चाहिए, ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। अब कुछ लोग ये सोच रहे हो क्या पावर अलग अलग हो सकती है, हाँ हो सकती है। पावर अगर सेम है तब भी चलेगा, अलग अलग है तब भी चलेगा, बस पावर क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, ठीक है। तो साइन की पावर इवन थीटा प्लस कॉस की पावर इवन थीटा
इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा 1 होगा। ठीक है, चलिए अब इसी के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि सामने आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है, साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 8 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले आप पावर चेक करिए, यहाँ पावर 8 है, यहाँ पावर 14 है, दोनों पावर इवन है। अगर पावर इवन है तो बिना सोचे समझे हमेशा आपको क्या लगा देना, मैक्सिमम वैल्यू 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साइन की पावर 88 थीटा प्लस कॉस की पावर 114 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया। 88 इवन वैल्यू है, 114 भी क्या इवन पावर है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। क्लियर है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगला देखते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पावर सेम हो गई है, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इवन होनी चाहिए। 4 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो आपने देखा कि जब भी हमने जो कॉन्सेप्ट शुरुआत में अभी अभी आज आपको बताया कि साइन की पावर अगर इवन थीटा है और कॉस की पावर इवन थीटा है, पावर सेम है चाहे नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस इवन होनी चाहिए पावर। ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो देखिए अब अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया गया है, क्वेश्चन सेम ही है, बस हमसे मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू पूछ ली गई है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो हर एक बंदा बता देगा, क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि पावर कैसी, इवन है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, क्या, अब अगली बात मैं मिनिमम के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा था कि मिनिमम की बात हम लोग आगे चल के करेंगे। ठीक है, मिनिमम की बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कभी भी साइन की पावर इवन थीटा है और कॉस की पावर भी इवन थीटा है, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमेशा थीटा बराबर आपको क्या रख देना है, 45 रख देना है। थीटा बराबर 45 रख दीजिए, ये चीज़ अब आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, थीटा बराबर 45 रख दीजिए, मिनिमम वैल्यू आई जा नहीं, नहीं तो फिर अगर इसको आप करेंगे तो फिर पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, उससे कैलकुलेशन बहुत हैवी हो जाती, तो उस कैलकुलेशन से हमें बचने के लिए आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी कि कभी भी साइन की पावर अगर इवन टाइप का टर्म है और कॉस की पावर अगर इवन टाइप का टर्म है, तो जो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी हमेशा थीटा बराबर किस पे आएगी, 45 डिग्री पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 45 डिग्री जब मैं रखूँगा तो साइन की पावर 45 डिग्री और प्लस कॉस की पावर 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, 1/√2 की पावर 4, 1/√2 की पावर 4। ठीक है, अब 1/√2 की पावर 4 होता है 1/4। कुछ लोग कह रहे हैं कैसे होता है, भाई आप खुद बताओ, 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2। ठीक है भाई, पावर 4 को तोड़ लो, पावर 2 और पावर 2 में, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 गुणे 2 4 हो गया। ठीक है, इसी तरह 1/√2 की पावर 4 1/4, 1/4 में 1/4 जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे, नीचे 4 आएगा, 2/4, 2/4 का मतलब 1/2। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, इस क्वेश्चन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 1/2 होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1। इसका मतलब इस क्वेश्चन की जो वैल्यू लाई करेगी वो कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगी, 1/2 से 1 के बीच में लाई करेगी। कभी कभी ऑप्शन आपको ऐसा एक रेंज में भी दे देता है, तो इसके लिए आपको ये ऐसे लिखना आना चाहिए। ठीक है, कि 1/2 इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए, इज़ लेस देन इक्वल टू ए। इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन का वैल्यू 1/2 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। क्लियर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, क्या कह रहा है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि पावर कैसी है, इवन है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू के लिए अभी मैंने बताया था क्या, थीटा बराबर क्या रख देना है, 45। ठीक है, तो जैसे ही 45 रखा तो साइन 45 की पावर 6, कॉस 45 की पावर 6, तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2 की पावर 6 और यहाँ भी 1/√2 की पावर 6 हो गया। ठीक है, तो 1/√2 की पावर 6 कितना होगा भाई, √2 को 6 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी 1/8, 1/8 प्लस 1/8 2/8, 2/8 का मतलब 1/4। ठीक है, इसका मतलब अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, इस टर्म्स इस वाले फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 1/4 से लेकर 1 तक हो गई। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू 1/4 है, मैक्सिमम 1 है, मतलब एक किस रेंज में लाई करेगा, 1/4 से 1 की रेंज में लाई करेगा। क्लियर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसमें वही चीज़ है, पावर इवन है, पावर 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगी, 1 ही होगी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू के लिए वही काम करना है, थीटा बराबर क्या रख लेना है, 45। ठीक है, जब 45 रखेंगे तो साइन 45, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस की पावर 4 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 होता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 की पावर 4, तो 1/√2 का स्क्वायर
1/2 होता है, 1/√2 की पावर 4 क्या होता है 1/4, ठीक है। तो 1/2 में 1/4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3/4। इसका मतलब इस क्वेश्चन की जो वैल्यू लाई करेगी वो कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगी, 3/4 से 1 के बीच में लाई करेगी। क्लियर है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मैक्सिमम वैल्यू तो सभी बंदे बता सकते हैं क्योंकि पावर कैसी है, इवन है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1 ही हो जाएगी, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू के लिए फिर वही काम करना है, क्या थीटा बराबर 45, क्योंकि मैंने कहा था जब भी पावर इवन होंगी तो मिनिमम वैल्यू के लिए थीटा बराबर आप 45 रख लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ थीटा बराबर 45 रखेंगे तो कॉस स्क्वायर 45 आएगा प्लस साइन की पावर 4 साइन 45 डिग्री की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 की पावर 4 हो गया। 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है 1/2, 1/√2 की पावर 4 1/4, ठीक है। तो 1/2 1/4 जोड़ेंगे 3/4। इसका मतलब इस क्वेश्चन का भी आंसर किस रेंज में आ गया, 3/4 से 1 की रेंज में आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो वैल्यू लाई करेगी इसमें भी वो 3/4 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको नई मिलेंगी और काफ़ी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा जो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन है, कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखेंगे तो झटके में इसका आंसर कह देंगे मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, उसके पीछे रीज़न है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पावर 2 तो इवन है लेकिन पावर 1 कैसा है, ऑड है, जबकि मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था वो कैसे बताया था, इवन में बताया था। इसका मतलब अब कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा दिक्कत आ गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमको पूरा पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। जो मैंने कहा था कि परफेक्ट स्क्वायर बना के क्वेश्चन को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपको मेरी बातें ध्यान से सुननी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। 1 माइनस तो है ये, ब्रैकेट ले लीजिए, ठीक है, मतलब कि माइनस कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस तो है ये, ठीक है। अब ये जो ये वाला टर्म है, ये वाला जो टर्म है इसको मुझे क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। अच्छा ये बताइए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के केवल 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बन नहीं सकता क्योंकि बीच में कैसा है माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो पक्का ये क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को बस इससे कंपेरिजन कराते जाइए, ठीक है। आप देखिए यहाँ a स्क्वायर जैसा दिख रहा है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, इसका मतलब a स्क्वायर तो अपने पास है, ठीक है, a स्क्वायर है। लेकिन यहाँ देखिए b स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे कोई अगला टर्म स्क्वायर जैसा हमको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मुझे यहाँ b स्क्वायर लाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ माइनस 2ab लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ भी माइनस कॉस थीटा लिखा है, इसका मतलब माइनस 2ab जैसा टर्म भी अपने पास है, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ करना नहीं है, इसका मतलब आपके पास 2 टर्म यहाँ पे हैं, ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सा टर्म है, एक a स्क्वायर है, एक माइनस 2ab जैसा है, ठीक है। तो चलिए a स्क्वायर जैसा तो कंप्लीट दिख रहा है, लेकिन यहाँ माइनस 2ab जैसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यहाँ तो केवल माइनस कॉस थीटा दिख रहा है, 2 तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। अब 2 दिख नहीं रहा है, इसका मतलब मैं क्या करूँगा, देखिए क्या करूँगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, यहाँ पर माइनस 2ab बनाने के लिए या बी स्क्वायर लाने का तरीका क्या होता है, ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बी स्क्वायर लाने का क्या तरीका होता है, देखिए ये जो कॉस थीटा है, ये जो कॉस थीटा है ये इस कॉस स्क्वायर थीटा से उठ के आया है, ठीक है। ये जो कॉस थीटा है इस कॉस स्क्वायर थीटा से उठ के आया, तो कॉस थीटा तो चलो आ गया, ठीक है। उसके अलावा अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा से उठ के ये कॉस थीटा आया है, ठीक है। तो अब यहाँ कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि देख लीजिएगा कॉस थीटा का कोफिशिएंट क्या है, कॉस थीटा का गुणांक क्या है, यहाँ पे चाहे जो भी टर्म दिया बस उसका देख लीजिए, मतलब ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में एक वैल्यू तो उठ के आई है कॉस थीटा, ठीक है। जैसे यहाँ ए स्क्वायर से उठ के आया था ए, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जैसे ए स्क्वायर से यहाँ ए उठ के आया था वैसे यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा से क्या उठ के आया है, कॉस थीटा उठ के आया है। उसके बाद बस यहाँ देख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा का गुणांक क्या है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का यहाँ गुणांक, कॉस थीटा का गुणांक क्या है, कॉस थीटा का गुणांक है 1, है तो -1 लेकिन हम 1 लेंगे, ठीक है, 1 है। तो ये जो कॉस थीटा का गुणांक 1 है, तुरंत 1 का आधा कर दीजिए, तो 1 का आधा क्या होता है 1/2, ठीक है। तो बस आपको अब कुछ नहीं करना, 1/2 का स्क्वायर अपनी तरफ से जोड़ लेना, 1/2 का स्क्वायर घटा देना है, ठीक है। क्या मैंने बोला, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, मैंने यही बोला है बेटा
कि कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस थीटा उठ के यहाँ पे आ गया है, ठीक है। बस आपको कॉस थीटा का यहाँ गुणांक चेक कर लेना है, मतलब जो भी ए स्क्वायर से उठ के यहाँ पे आएगा उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बस आपको गुणांक चेक कर लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गुणांक 2 होता, ठीक है, तो तुरंत मैं क्या कर देता, 2 का आधा कह देता। 2 का आधा क्या होता, 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर जोड़ता, 1 का स्क्वायर घटा देता, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 होता, कॉस थीटा का गुणांक 4 होता, तो 4 का आधा क्या होता है, 2, तो 2 का स्क्वायर जोड़ देता, 2 का स्क्वायर घटा देता, ठीक है। अब वही चीज़ मैंने यहाँ पे की, कॉस थीटा का गुणांक क्या था, 1 था, तो 1 का आधा क्या होता है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर जोड़ा और 1/2 का स्क्वायर घटा दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा जैसा बन गया। मतलब यहाँ पे अब देखिए मिलाना चालू करिए, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ 1/2 का स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ भी कॉस थीटा माइनस में, यहाँ भी 2ab, इसका मतलब ये पक्का क्या बन चुका है, ये हमारा बन चुका है कॉस थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 यहाँ पे 2 इंटू 1/2 इंटू कॉस थीटा करेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस थीटा ही तो बचेगा ना। इसीलिए ये पूरा क्या बन चुका है, कॉस थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। और ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 1/4 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 में 1/4 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 5/4 आ गया, ठीक है। और माइनस कॉस थीटा माइनस 1/2 का स्क्वायर तो है ही है, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक और कॉन्सेप्ट सुनना पड़ेगा, मतलब ए जो हमको ये दिया गया था ये बन चुका है, ठीक है। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट सुनिए, यहाँ पे एक अलजेब्रा का भी कॉन्सेप्ट लगने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है 10 + x² की मिनिमम वैल्यू 10 होती है जबकि x बराबर क्या हो, 0। इसको भी मैं अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें कहा गया कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू अगर आप निकालने तो इसका मतलब x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। आप x की वैल्यू यहाँ 1 2 3 4 रखेंगे तो 1 2 3 4 का स्क्वायर होकर 10 में जुड़ के 10 से ज़्यादा दे देगा। कुछ लोग कह रहे हैं माइनस में अगर रख दें, किस में रख दें, अगर माइनस में रख दें तब भी स्क्वायर होने की वजह से वो प्लस हो जाएगा। जैसे -2 का स्क्वायर रखो तो +4 10 4 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो वो भी 10 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब ना हम प्लस में वैल्यू रख सकते हैं ना माइनस में रख सकते हैं, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कब आ सकती है, जबकि x बराबर क्या हो, 0। क्योंकि 0 के अलावा आप कुछ भी रखेंगे, 0 के अलावा आप कुछ भी रखेंगे वो 10 में जुड़ के 10 से क्या दे देगा, ज़्यादा दे देगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी देखिए, यहाँ पे कह रहा है 10 - x² की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है 10 - x² की, तो आप खुद देखिए यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी रखूँ, 0 के अलावा कुछ भी रखूँ, जैसे 1 2 3 4 या माइनस में भी रख दूँ, तो 10 में से घट के वो 10 से छोटी वैल्यू दे देगा, जबकि मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए इसका मतलब यहाँ पे जो मैं वैल्यू रखूँगा वो 1 2 3 4 नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि 1 2 3 4 रखूँ तो वो 10 में से माइनस होकर 10 से छोटी दे देगा, जबकि मुझे तो क्या चाहिए, मैक्सिमम। इसका मतलब यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। कुल मिला के आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, क्या कि कभी भी कोई एक कांस्टेंट टर्म हो और कभी भी कोई एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म हो, ठीक है। अगर बीच में प्लस साइन लगा है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या निकलती है, मिनिमम निकलती है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वही कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। और कब होगी वो मिनिमम, जबकि ये जो परफेक्ट स्क्वायर टर्म हो क्या हो जाए, 0, ठीक है। मतलब प्लस साइन लगा हो तो मिनिमम वैल्यू निकलती है, माइनस साइन लगा हो तो मैक्सिमम वैल्यू निकलती है, ठीक है। और अगर प्लस साइन लगा हो तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बस कांस्टेंट टर्म ही हो जाएगी। कब होगी, जबकि ये बराबर क्या हो, 0। और माइनस साइन लगाओ तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वही कांस्टेंट टर्म होगी। कब होगी, जबकि x बराबर क्या हो, 0 हो। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने ये चीज़ लिखी है, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए समझाया मैंने इसीलिए क्योंकि इससे मैं इसको कोरिलेट करूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है माइनस एक परफेक्ट स्क्वायर जैसा टर्म है। अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये समथिंग माइनस x² जैसा लिखा हुआ है। अगर यहाँ माइनस लिखा हो इसका मतलब यहाँ कैसी वैल्यू निकलनी है, मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 5/4 ही हो जाएगी। और 5/4 कब होगी, जबकि cos थीटा माइनस 1/2 बराबर क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या आ गया, 1/2। तो 1/2 बराबर क्या होगा,
cos 60 होता है, तो थीटा बराबर क्या आ गया 60। इस यहाँ पे ये जो मैंने थीटा बराबर 60 निकाले, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया, लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि इस वाले टर्म की मैक्सिमम वैल्यू 5/4 तो होगी, वो तो साफ साफ दिख रही है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता उस समय थीटा क्या होना चाहिए। तो थीटा निकालने का क्या तरीका है, बस आपको इधर वाला टर्म क्या रख देना है, 0 के बराबर रख देना है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे। पहली बात तो आपको ये परफेक्ट स्क्वायर वाली बात समझ में आनी चाहिए, उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो जो माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का गुणांक जो भी होगा बस उसका आधा का स्क्वायर करके जोड़ देना और घटा देना है। ठीक है, और दूसरी बात ये देखनी कि कभी भी कांस्टेंट टर्म और माइनस परफेक्ट स्क्वायर टर्म, अगर माइनस है तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, प्लस है तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी। ठीक है, लेकिन हमसे अभी तक तो मैंने केवल कौन सी वैल्यू निकाली, मैक्सिमम, जबकि हमसे मिनिमम वैल्यू भी पूछी गई है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगली स्लाइड में मिनिमम वैल्यू देखते हैं। ठीक है, मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग को क्या करना है, देखिए मैं अगली स्लाइड में चलता हूँ। ये देखिए मैंने फिर से वही सारी चीज़ें उतार ली हैं। मिनिमम वैल्यू 5/4 माइनस कॉस थीटा माइनस 1/2 के होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, आप बताइए, अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी, और आप देख रहे हैं कि यहाँ 5/4 माइनस समथिंग हो रहा है। ठीक है, तो आप बताइए मिनिमम ये कब हो सकता है, जब 5/4 में से मैं ज़्यादा से ज़्यादा घटाऊँ। भाई ये जितना बड़ा से बड़ा हो जाएगा, ये पूरा टर्म जितना बड़ा से बड़ा हो जाएगा 5/4 में से घटाने पर ओवरऑल वैल्यू उतनी छोटी से छोटी हो जाएगी। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं कॉस थीटा की जो वैल्यू रखूँगा, कॉस थीटा की जो वैल्यू रखूँ वो मैं बड़ी से बड़ी रखूँ, मतलब कि कॉस थीटा की मैं ऐसी वैल्यू रखूँ, बड़ी से बड़ी रखने का मतलब ये है कि मैं कॉस थीटा की वैल्यू ऐसी रखूँ कि ये पूरा टर्म बड़ी से बड़ी वैल्यू मुझे दे दे, क्योंकि ये पूरा टर्म जितनी बड़ी वैल्यू देगा 5/4 में से घटाने पर हमें उतनी छोटी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, मिनिमम। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग के दिमाग में ये भी आता है कि कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ 1 रख लीजिए, आप घर में 1 रख के देख लीजिएगा, फिर 5/4 में से घटाइएगा तो आप देखिएगा जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, बहुत थोड़ा बड़ा आ जाएगा, मतलब यहाँ जो -1 आ रहा है उससे बहुत बड़ा आ जाएगा, लेकिन हमें बड़ा आंसर नहीं चाहिए, हमें तो मिनिमम वैल्यू चाहिए। इसलिए मुझे पता है कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती +1, मिनिमम वैल्यू होती -1। ठीक है, और मैंने कहा कि इस पूरे टर्म को मुझे बड़ा से बड़ा बनाना है। अगर मुझे बड़ा से बड़ा बनाना है, इसका मतलब मैं कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ क्या रखूँगा, -1 रखूँगा। ठीक है, अगर -1 रखा तो -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 1 कम 2, 2 1 3, 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5/4 -9/4 हो जाएगा -4/4, मतलब -1। ठीक है, इसका मतलब जो पिछला क्वेश्चन अभी मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था उसका जो वैल्यू लाई करेगा वो कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा, -1 से 5/4 के बीच में लाई करेगा, मतलब उस पूरे टर्म का जो मिनिमम वैल्यू होगा -1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, +5/4 होगा। ठीक है, अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, सेम टू सेम। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है ए बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 1 ना कह दीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग, मतलब कि एक पावर ऑड है और एक पावर एन है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं हो सकती, इसको भी पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया प्लस साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस तो है ये, ब्रैकेट लगाया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा का मुझे क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। फिर वही काम करेंगे, क्या यहाँ पे मैंने देखा साइन स्क्वायर थीटा तो है ये, मतलब बे स्क्वायर तो है ये, फिर मैंने यहाँ देखा माइनस साइन थीटा है, फिर मैंने वही सोचा है कि ये जो साइन थीटा उठ के आया वो यहाँ से उठ के आया है। ठीक है, तुरंत साइन थीटा का मैंने गुणांक देखा, गुणांक बोले तो कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो मैंने तुरंत क्या किया, 1 का आधा किया। 1 का आधा क्या होता है, 1/2, तो 1/2 का अगर मैं स्क्वायर जोड़ूँ तो 1/4 होगा, और 1/2 का स्क्वायर जोड़ा है तो 1/2 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, साइन थीटा माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो क्या आ गया, 1/4। ठीक है, तो 1 में 1/4 जोड़ा 5/4 और माइनस साइन थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5/4 तो है ये। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पता है कि बीच में माइनस साइन जब भी लगता है, एक कांस्टेंट टर्म है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में माइनस साइन लगा है, तो कौन सी वैल्यू निकलेगी, मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू 5/4 होगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 5/4 कब होगी, जबकि साइन थीटा माइनस 1/2 क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर 1/2, तो साइन 30 थीटा बराबर 30। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए साइन थीटा की
इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5/4 कब होगी, तो थीटा बराबर 30 डिग्री पे होगी। ये जल्दी पूछा नहीं जाता, लेकिन मान लीजिए कभी पूछ लिया गया, ठीक है। अच्छा, मिनिमम वैल्यू के लिए फिर वही काम करना है, ठीक है। अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अगली स्लाइड में मैंने मिनिमम वैल्यू निकालना आपको बताया है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू में देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 5/4 माइनस साइन थीटा माइनस 1/2 के होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, फिर वही काम करना है, ठीक है। अगर मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी, इसका मतलब साइन थीटा की मुझे वैल्यू यहाँ ऐसी रखनी पड़ेगी कि ये पूरा टर्म क्या हो जाए, बड़ा से बड़ा हो जाए, क्योंकि ये जितना बड़ा से बड़ा होगा 5/4 में से बड़ा नंबर घटाने पर वो पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू उतनी छोटी से छोटी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ साइन थीटा की वैल्यू क्या रखी, -1 रखी। तो -1 में आप 1 घर में रख के देख लीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट जा रहा है तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू 1 भी रख के देख लीजिएगा, आप देखिएगा -1 से वो बड़ा ही आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू यहाँ मैंने -1 रख ली, तो -1 में -1/2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3/2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5/4 में -9 है तो -1। आंसर दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का भी जो आंसर लाई करेगा वो कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा, -1 से 5/4, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जल्दी आपसे किसी आसान एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे CGL के मेंस में पूछा जा सकता है, प्री में जल्दी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सब मेंस के क्वेश्चन है, क्लियर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको देखने की ज़रूरत है, इसमें भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। जैसा लिखा हुआ है, एक सीरीज़ लिखी है 1 + sin x + sin स्क्वायर x + sin क्यूब x प्लस इसी तरह कहाँ तक जा रही सीरीज़, अनंत तक जा रही, इनफाइनाइट तक, इज इक्वल टू लिखा है 4 + 2/2√3 लिखा हुआ है, क्या लिखा, 4 + 2√3, ठीक है। कह रहा है x का मान क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा आपको ये सीरीज़ पकड़ में आनी चाहिए कि ये सीरीज़ कौन सी है, ठीक है। तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये सीरीज़ GP है। जब मैं आपको सीरीज़ पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं और अच्छे से बता दूंगा, लेकिन अभी आप सीख जाइए थोड़ा सा कि ये सीरीज़ कौन सी GP है। बच्चे कह रहे हैं कैसे है, थोड़ा सा मुझे पहचानना बता दीजिए। देखिए यहाँ पे sin x को 1 से भाग दीजिए, sin x/1 क्या आएगा, sin x आएगा। sin स्क्वायर x/sin x आएगा। sin क्यूब x/sin स्क्वायर x sin x आएगा। तो आप देख रहे हैं जब मैंने sin x को 1 से भाग दिया तो जो रेशियो आया वो sin x आया, sin स्क्वायर x को sin x से भाग दिया, रेशियो sin x आया, sin क्यूब x को sin स्क्वायर x से भाग दिया, sin x आया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस वाले टर्म को जब मैं पिछले टर्म से भाग दे रहा हूँ, अगले टर्म को पिछले टर्म से भाग दे रहा हूँ, अगले टर्म को पिछले टर्म से भाग दे रहा हूँ, तो सब जगह रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो आज के बाद से ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी सीरीज़ में आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से भाग देने पर रेशियो सेम आए तो वो सीरीज़ हमेशा क्या कहलाती, GP में कहलाती, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में कहलाती है। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये सीरीज़ किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में। दूसरी बात, इस सीरीज़ की खासियत ये कि सीरीज़ कहाँ तक जा रही है, अनंत तक, ठीक है। तो कभी भी कोई गुणोत्तर श्रेणी अनंत तक जाए तो उसके अनंत तक के पदों का योगफल, सम ऑफ GP, अनंत तक के पदों का जो योगफल का फॉर्मूला होता है वो होता है a/1 - r। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है ये तो समझ में आएगी, ठीक है। क्या होती है गुणोत्तर श्रेणी, कभी भी किसी सीरीज़ में आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से भाग देने पर रेशियो क्या है, सेम है, तो सीरीज़ GP में कहलाती है, ठीक है। तो अगर वो सीरीज़ GP में है तो उसके सभी पदों के योगफल का, और सीरीज़ अगर अनंत तक जा रही, जब अनंत तक जा रही तभी वाला फॉर्मूला काम करे, क्योंकि कभी कभी सीरीज़ n तक जाती, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको आगे चल के GP में बताऊंगा ये बात, ठीक है। तो अगर सीरीज़ हमारी अनंत तक जा रही तो अनंत तक के पदों के योगफल का फॉर्मूला क्या होगा, a/1 - r। बच्चे कह रहे ये a क्या है, a है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद, ठीक है। बच्चे कह रहे ये r क्या है, r का मतलब होता है कॉमन रेशियो, जो रेशियो सेम आ रहा था sin x/x sin स्क्वायर x/sin x, ठीक है। ये जो रेशियो बार बार sin x आ रहा है यही हमारा क्या है, r है, ठीक है। तो अगर मैं इस सीरीज़ में फॉर्मूला लगाता हूँ a/1 - r वाला, तो देखिए क्या होने वाला है, ठीक है। a की वैल्यू तो 1 है तो 1 हो गया, 1 - r की वैल्यू क्या है, sin x है, तो 1/1 - sin x बराबर 4 + 2√3 आ गया, ठीक है। क्लियर है। फिर मैंने इस 4 + 2√3 को नीचे भेज दिया तो 1/4 + 2√3 होगा, और इसको ऊपर भेज दिया तो 1 - sin x हो गया, ठीक है। फिर मैंने इस 4 + 2√3, क्योंकि कभी भी नीचे अगर रूट का साइन देखा करिए तो उसका परिमेयकरण कर दिया करिए, ठीक है। तो जब बेटा मैं इसका परिमेयकरण करूंगा तो 4 + 2√3 का परिमेयकरण करने के लिए बस आपको क्या करना है कि 4 - 2√3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, ठीक है।
तो जब मैंने 4 माइनस 2√3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो 4 माइनस 2√3 आ गया और नीचे क्या बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 4 का स्क्वायर 16 और 2√3 का स्क्वायर 12, तो 16 माइनस 12 हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस साइन एक्स बराबर 4 माइनस 2√3 और 16 में से 12 गया 4 आ गया। ठीक है, तो 1 माइनस साइन एक्स बराबर इन दोनों को अलग अलग किया तो क्या आ गया 4/4 माइनस 2√3/4। ठीक है, क्लियर है। 4/4 होता है 1 और इसको काटेंगे तो √3/2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो 1 माइनस साइन एक्स बराबर 1 माइनस √3/2 आ गया। ठीक है, फिर मैंने इसको कंपेयर कराया तो यहाँ पे साइन एक्स 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब साइन एक्स बराबर √3/2 आ गया तो बताइए साइन एक्स की वैल्यू √3/2 कब होती है, साइन 60 डिग्री पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एक्स बराबर आ गया साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बस आपको यहाँ पे सीरीज़ पहचाननी आनी चाहिए कि, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि सीरीज़ कैसे पहचाननी, बस पीछे वाले टर्म आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से भाग देना है। ठीक है, तो जैसे ही आपने सीरीज़ पहचानी है, सीरीज़ किस में आगे जीपी में आएगा और जीपी के सभी पदों के योगफलों का फॉर्मूला क्या होता है a/1 माइनस, और उसके बाद इस क्वेश्चन में दम नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि नया चैप्टर शुरू करें। ठीक है, मैंने आपसे पूछा भी है कि कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए और फिर देख लेंगे कौन सा चैप्टर शुरू करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे आप क्वेश्चन बुक से कर सकते हैं वो मैंने लगभग आपका कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, उसके अलावा जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं, ऐसा नहीं कि जितना मैंने पढ़ा दिया बस उतनी ही ट्रिग्नोमेट्री होती है। उसके अलावा आप बुक से क्वेश्चन करिए, बुक से करिए तो और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वो सारे क्वेश्चन आप ग्रुप में भेजिए, टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए, उसको बताया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई भी और डाउट होता तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के बीच बीच में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के वीडियोस बनाता रहूँगा। ठीक है, जिससे कि आप को चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी चैप्टर का कोई अंत नहीं होता है, लेकिन हाँ उसको एक समराइज वे में पढ़ा जाता है जिससे कि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो मैं और भी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। उसके अलावा कल से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।